अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जस्तजू के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपका फीडबैक हमें मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो प्रोग्राम, और इसी तरह आप देखते रहेंगे और हमें बताते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे, अपनी जस्तजू में लगे रहेंगे। डॉक्टर जी, जब डॉक्टर का नाम आता है तो हमारे जहनों में एक मोतबिर सा खाका बन जाता है। एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोफेशन, मसीहा, जिसके पास जाने से पहले मरीज सोचना शुरू कर देता है कि उसकी तबीयत समझो ठीक हो ही गई। भाई और बात है कि मरीज जाए और डॉक्टर उसके मिजाज के मुताबिक ना हो तो फिर तो डॉक्टर को माफ कीजिएगा। हमारी आज की मेहमान जो है ना वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शबाना, मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर। जी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनके और आपके बीच में मैं ज्यादा हाइल रहूं, तो आइए बात करते हैं डॉक्टर शबाना से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि बहुत शुक्रिया आप आए, टाइम निकाला, ये बड़े चूंकि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जो आपका स्केड्यूल है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत छोटे वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि डॉक्टर शबाना आपने हमारे चैनल का और मेरा मान बढ़ा दिया आगे, रियली थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम सब जानते हैं और स्पेशली जिस तरह मैं आपसे इंटरेक्ट रहा हूं तो यू आर वेरी बिजी, बल्कि कल भी आपने एक अवार्ड हासिल किया है जो कि तीसरा है माशाल्लाह आपका, और वो है आपका मेरे ख्याल से एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड, जो थर्ड वन है। इससे पहले आप सितारे पाकिस्तान आप हासिल कर चुकी हैं और रोल मॉडल विमेन, क्या बात है। बस इसी तरह लगी रहे आप इंशाअल्लाह ताला, और जिस तरह आप डाउन टू अर्थ हैं और जिस तरह एक कॉल पे आप आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने जो पढ़ा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वैसे तो आप वक्तन व वक्तन जहां भी जाती हैं आप गाइड करती रहती हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोग्राम के जरिए आप गाइड करें हमारी देखने वालों को, जो कि नॉर्मली हम घरों के टोटकों पे ही अभी तक जी रहे हैं, जो कि बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इन्हिसार नहीं होना चाहिए। जब एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी, इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो आप हमें गाइड करें कि आप क्या महसूस करती हैं एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, एक अच्छा रहन सहन के लिए, एक मेंटेन्ड आपका क्या कहते हैं डाइट हो, आपकी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी ऑनर है कि मैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो हेल्थ से रिलेटेड है मैं अपने लोगों को, अपने पाकिस्तान के लोगों को दूं, क्योंकि इस वक्त कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम हो गया है, जो लोगों की जॉब्स चली गई हैं, लोगों का बिजनेस जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा असर आया, तो उसमें हर आदमी ने अपना हिस्सा डाला है। तो उसमें मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा डालूँ, और जिस प्रोफेशन ने मुझे इज़्ज़त दी, जितने आपने मुझे बताया कि इतने सारे मुझे अवार्ड्स मिले, और ये तो कुछ भी नहीं है और बहुत सारे, तो बात यह है कि इस प्रोफेशन का मुझ पे हक है, और उस प्रोफेशन से ज़्यादा हक मेरे मुल्क का मुझ पर है, जिसने मुझे ये इज़्ज़त दी और मुझे इस काबिल किया कि मैं इस प्रोफेशन के ज़रिए रोज़ी कमाऊँ और इज़्ज़त कमाऊँ। तो मैं बात काट रहा हूँ आपकी, सॉरी, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, बल्कि आप तो पाकिस्तान को बाहर भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपके कनाडा के टीवी पे भी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल्स पहचान पे भी आपका काम हो रहा है, मतलब आप बाकी पूरा हक अदा कर रही हैं अपने इस प्रोफेशन का, जो कि माफ कीजिएगा कभी कभी कहीं कहीं हमें फील होता है कि अब ये बहुत ज्यादा कमर्शलाइज होने लगा है। जी, मतलब या जो इंटरनेशनली हो रहे हैं उन लोगों ने भी मुझे पाकिस्तान से ही पिक किया, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते थे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो भी पहचान मिली मेरे मुल्क से मिली, मेरे पाकिस्तान से मिली। तो बाकी ये है कि देखें प्रोफेशन, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सोचना कि कौन सा प्रोफेशन छोटा है कौन सा बड़ा, ये हमारे जहन की सोच है ना। अगर हमने कोई चीज़ सोच ली कि ये चीज़ जो है ख़राब है, तो हमें जैसे हमारे इस्लाम में भी है, जैसा गुमान करेंगे वैसा मिलेगा। और कहीं पर भी किसी भी प्रोफेशन में जो है कोई सोने की कान नहीं आपको मिलती ना, हर जगह जाके आपको मेहनत करनी पड़ती है उस प्रोफेशन। और सबसे बड़ी बात, आपने जब अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा ली, आपने अपना विजन ब्रॉड कर लिया, आपको जब अपने फील्ड पे कमांड हो गई, तभी तो आप उस फील्ड के बारे में जानेंगे। जब आप खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी को नहीं चेक कर रहे, आप अपनी मेहनत को चेक नहीं कर रहे, और आप इसका ब्लेम, क्योंकि जो लूजर्स होते हैं उनके पास 100 बहाने होते हैं कि हम जो ये चीज़ गलत है, लेकिन जो सक्सेस
حاصل کرتے ہیں لوگ, ان کے پاس صرف ایک بہانہ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے, اپنے پروفیشن میں کامیاب ہونا ہے. تو جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن کا یا کوئی بھی پروفیشن, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اپنا پیشن, اپنی کریڈیبلٹی. آپ اگر دوسروں کو بلیم کرتے رہے, جیسے ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنا آپ کا مطلب اپنی محنت کرنے سے گھبراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کریں. بات یہ ہے کہ جب کبھی کامیابی آپ نے لینی ہے, کامیابی کے مزے اٹھانے ہیں, تو محنت بھی آپ نے خود کرنی ہے. نہیں دیکھیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, بہت اچھا کہا آپ نے کہ نیچرلی ہمارے یہاں یہ بڑا ایک ایکسکیوزز بہت ہیں بیسیکلی نا, اور نو ڈاؤٹ اگر آپ نے, اور پروفیشن کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا پروفیشن, آئی مین ہر کام کی اپنی ایک ویلیو ہے, جبھی تو کام ہے دنیا میں, ورنہ کام ہی نہ ہوتا. صرف ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا اینکر پرسن ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہر کام کے ساتھ سینسٹیوٹی ہونی چاہیے, آنیسٹی ہونی چاہیے, آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے, بندے کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے, تاکہ کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی موقع ملے اس کو ضائع نہ کرے. آئی مین اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر وقت ہر جگہ آپ نے کہا کہ سونے کی کان نہیں ہوتی, واقعی نیچرلی آپ کو صابر ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں آپ کے جو آپ کام کرتی آ رہی ہیں, آئی مین اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گی ہمارے لوگوں کو, جو آپ نے کووڈ کا کہا, کووڈ میں بیسیکلی گھر میں بیٹھ کے لوگ بڑے بیچارے مایوس سے ہو گئے ہیں اور بہت سی بیماریاں بیٹھنے سے بھی لگ گئی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں, کیا کرنا چاہیے بندے کو اگر گھر میں فارغ بیٹھا ہو تو؟ جی, کووڈ کے حساب سے میں نے بہت سارے میسیجز میرے آئے ہیں ڈفرینٹ. جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے ہر جگہ ایک ہی میسیج دیا, سب سے پہلا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں WHO بھی ریکمینڈ کرتی ہے 30 منٹس کی واک جو ہے پر ڈے فار اے ہیلدی پرسن, ایک صحت مند آدمی کے لیے, اور 5 days in a week, 5 دن, یعنی کہ اگر آپ ہیلدی ہیں تب تو یہ آپ کو کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ڈائبٹک ہیں, آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, یا وٹ ایور جو بھی آپ کو پرابلمز ہیں, اس میں تو آپ کو یہ نیسیسری ہے. تو ایسا ہوا کہ کووڈ میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کرا کہ بھئی ہم لوگ مجبور ہو گئے, ہم زیادہ دن جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے, ہم زیادہ دن چل نہیں سکتے, پارکس بند ہو گئے ہیں, تمام جیمز بند ہو گئے. تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی موومنٹ رکھیں. اگر آپ اپنے کمرے میں ہیں تو ایک کمرے میں بھی جو ہے وہ آپ واک کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو کووڈ کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں آفٹر ریہیبلیٹیشن, تو اس میں زیادہ تر جو پرابلم ہوا وہ مسکولر ویکنس, جوائنٹ پین. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں جب بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے مسلس کے اوپر اسٹرین پڑتا ہے, ہمارے جوائنٹس کے اوپر پریشر آتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کی شوگر لیول جو ہے وہ بھی آپ کا فلکچویٹ کرتا ہے. ایون کہ آپ میڈیسنز لے رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹس ہیں, ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ واک کریں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جتنا پاسبل ہے, جتنا بھی پاسبل ہے, کہ آپ 10 منٹس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ پوزیشن کو چینج کر لیں, آپ واک کر لیں, اٹھ کے جو ہے روم کے 2-3 چکر لگا لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ لیٹے ہیں, جیسے آپ نے اسپیشلی تکیہ جو ہے وہ آپ نے کم سے کم کوشش کرنی ہے تکیہ آپ کا پتلا ہو. تکیے کے لیے آپ ایک فارمولا یہ یاد رکھیں کہ جب ہماری گردن ایسے 1 انچ آگے آتی ہے تو ہماری اسپائن کے اوپر جو ہے وہ 10 پاؤنڈس کا پریشر آتا ہے. یعنی کہ اب ہمارا جو سر ہے وہ 3 to 4 kg اس کا ویٹ ہوتا ہے نارملی. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو اسپائنل کارڈ بنائی ہے, اور یا مہرے جسے آپ کہیں, میں ایکچولی میری کوشش ہے کہ میں آسان زبان میں بتاؤں تاکہ سب لوگ سمجھ سکیں, نارمل انسان. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر ہمارا سر جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے گردن میں ایک ہمارے کرو بنایا ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گردن کے اوپر زور نہ آئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ غلط استعمال, تکیے کا غلط جب استعمال کرتے ہیں, یا بہت دیر ٹیلی فون پہ بیٹھے ہیں, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے, ہمارا نیک ایسے آگے کی طرف فارورڈ ہو جاتا ہے. اور جب ہمارا گردن آگے کی طرف آتی ہے تو ہمارے یہ سر کا جو 3 سے 4 kg کا وزن ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے 10 پاؤنڈس میں. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب بھی آپ یہ فارمولا یاد رکھیں, 1 انچ کا مطلب 10 پاؤنڈس, 2 انچ کا مطلب آپ کا 20 پاؤنڈس. اب ہم رات کو جب سو کے اٹھتے ہیں, موٹا تکیہ ہم نے لیا ہوا ہے اور رات کو سو کے اٹھیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم صبح تو بہت آرام کر کے اٹھیں, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ سن ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے, گردن میں درد ہوتا ہے, اور صبح اٹھ کے درد زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ نے موٹا تکیہ لیا, آپ کی نیک ایسے, جب ہم گردن پہ تکیہ لیں گے تو گردن آگے آ گئی نا, تو تقریباً 2 انچ ہم پوری رات جو ہے اسپائنل اپنے ورٹیبرا پہ 20 پاؤنڈ کا وزن لے کے بیٹھے رہے. اب ہاتھ میں اگر آپ 20 پاؤنڈ پکڑ کے رکھیں 5 منٹ تو ہاتھ کا کیا حشر ہوگا. اسی طرح جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور موٹا تکیہ لیتے ہیں تو ہماری گردن کے اندر درد ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ پیر سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب بھی آپ موبائل لیں یا پھر آپ جو ہے لیپ ٹاپ کا استعمال کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز لی, اب آپ نے جیسے موبائل یوز کرنا ہے, لیپ ٹاپ, تو آپ نے اس کو نا تکیہ لے لیا آپ نے کوئی ایسا, تو اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے موبائل آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہونا چاہیے, یعنی آپ نے موبائل کو
को आई लेवल पे रखना है। आई लेवल पे रखने के बाद जो है दो लैपटॉप भी इसी तरह कोई ऊंचा आप ऐसे टेबल ले लें इंक्लाइन करके और उसके ऊपर रखें, ताकि आपकी गर्दन जो है वो ऐसे आगे ना आए, आपकी गर्दन इस न्यूट्रल पोजीशन में रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। और लेट के ना अपने टीवी देखना है, ना अपने बेड पे, जैसे अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम बैठे हुए हैं लेकिन हम बेड पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ देर के बाद हमारी जो गर्दन है और कमर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ सिरक जाती है और हम एस शेप में आ जाते हैं, जिससे हमारी कमर और हमारी गर्दन। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बातें की आपने रियली। एक तो तकिए का आपने कहा कि आई मीन 1 इंच मीन्स 10 पाउंड, तो ये सारी रात अगर आदमी लेटा रहे तो क्या हशर होगा। फिर दूसरा जो आपने टेबल का कहा, ये बहुत अच्छी बात है। एक आती टेबल ना, मतलब आई मीन इतना हाइट होती है, अगर उसके सामने अगर आप रखें मोबाइल को तो या टैब को रखें व्हाटएवर द केस में भी, उससे काफी कंफर्ट जोन आ जाता है आपके अंदर। और ये देखें ये चीजें हैं। एक तो आपने ये चीजें बता दी कि ये चीज अगर हम केयर करें तो इंशाअल्लाह ताला कम से कम ये प्रॉब्लम्स होंगे नेक के, और ये जो हमारे जो मोहरे हैं इनके इश्यूज कम से कम होंगे। अच्छा, इनको अगर एक तो ये आपका जो आप एक्सरसाइज थोड़ी करे, आदमी वॉकिंग करे, अल्लाह करे हम करें, बातें ना करें, हम बातें ज्यादा करते हैं वैसे। आपको डाइट के बारे में आप क्या कहती हैं कि जैसे आजकल बंदे ज्यादातर घर में बैठे हुए हैं बेचारे, अल्लाह ताला आफियत फरमाए इंशाल्लाह, तो अभी चूंकि इतना चलना फिरना नहीं होता, तो डाइट के ऐसे मामलात में डाइट को कैसे मेंटेन करे, क्या लेना चाहिए कि आदमी मेंटेन भी रहे थोड़ा सा, आई मीन उसका स्टमक सिस्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। देखिए, डाइट में हमें सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आपको डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट है, फिर तो आपने एहतियात करनी है, अपने डॉक्टर के हिसाब से जो है वो आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल इस तरह करना है। लेकिन अगर आप आम आदमी की बात करते हैं, एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो उसमें आपने बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट में जो है वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फिर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो वह एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो उसको सबसाइड करते हैं। उसमें है आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करें, आप अदरक का इस्तेमाल अपने खानों में करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो है ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छी है। इसमें ये होता है हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी जहरीले मादे जो बनते हैं, वो सारे इससे निकल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने फ्रूट्स लेने हैं। वो फ्रूट्स लेने हैं जो कि आपके सीजनल फ्रूट हैं। सीजनल फ्रूट्स में आप देखें सिट्रस फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल तो सिट्रस आ रहा है, इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता, या होता भी है तो वो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पानी में हल हो जाता है और बहुत तेज़ी से वो हमारी बॉडी में से निकल जाता है, स्टोर नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में 70 to 90 mg पर डे जो है वो हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ग्रोथ भी करता है और इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करता है। तो आपको ज़रूरत है तो इसको आपको एक्सटर्नल सोर्स से लेना है। एक्सटर्नल सोर्स में जो है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं। जैसे आपको पता है सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है कोई रसदार, जिनमें रस हो, जैसे कीनू है, माल्टा है, मौसम्बी है, जामन है, बेरीज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये तो हो गया आपका विटामिन सी का इंटेक। उसके अलावा जो सबसे अहम है, क्योंकि हम लोग कोविड की वजह से, और वैसे भी हम एशियंस में ये है कि हम लोग जो है ज़्यादातर धूप में नहीं निकलते, क्योंकि हम ये ज़्यादा में ये होता है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन। और वैसे भी विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोविड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनका इम्यून सिस्टम, यानी हमारा मदाफ़ती डिफेंस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपने इम्यून सिस्टम को, अपने जिस्म का जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको ताकतवर करें। उसके लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलता है, आपका सबसे सस्ता तरीका तो सूरज की रोशनी है। अब इसमें आपने ऐसा करना होता है कि 10 से 20 मिनट तक जो है 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले की धूप में आपने बैठना है। और आपने ऐसा करना है कि वो हिस्से जैसे आपने खोल के एक्सपोज करके ना सनलाइट में, वो हिस्से जिस पे डायरेक्टली धूप पड़े, अपने चेहरे को बचाना है। और अगर कोशिश करें तो आप सन स्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। और इसके अलावा हमें विटामिन डी मिलता है हरे पत्ते वाली सब्जियों में, मिलता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो पोल्ट्री मसनूआत हैं, फिश है। और उसके अलावा ये आपने अगर अलसी के बीज, इसको इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं, अलसी के बीज होते हैं, ये आपने 1 चम्मच भर के, जो इसमें बड़ी मिकदार में ओमेगा 3 होता है, तो ये ओमेगा हमारे हार्ट के, हमारे सारे मसल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 जो है वो हमारा नेचुरल फॉर्म है और इतनी सस्ती हमारे पाकिस्तान में तो मौजूद है, वो आप लें। उसके अलावा चिया सीड जिसे कहते हैं, और उर्दू में उसे कहते हैं तुख मलंगा। तुख मलंगा जो है वो 1 चम्मच भर के आप सुबह में खाएं। ये सारे ओमेगा 3 के जो है वो सोर्सेज हैं, ये आप लें अपनी डाइट में। और पानी, हाइड्रेटेड
हाइड्रेटेड आपने रहना है, कम से कम जो है वो आपने 8 से 12 गिलास पानी रोज़ पिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और सबसे बड़ी बात स्ट्रेस से दूर रहें। स्ट्रेस That's great. यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि आज का प्रोग्राम कैसा जा रहा है। रियली आई मीन इन चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें ना, बड़ी सस्ती चीज़ है, आप धूप ले लें फ्री में, कोई इशू नहीं है। सब्जियाँ, सब्जियों का थोड़ा सा इशू है तो वो थोड़ा सा देख के लेना पड़ेगा। बट एनीहाउ हम छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत प्लीज़।